हाय दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिक्स्थ क्लास। अब ये आपका क्या कहते हैं वीडियो नंबर 2 है, ठीक है, और चैप्टर 2 है। और शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सभी को कहूँगा, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। हम लीगल सोसाइटी इंडिया में यूपीएससी, पीसीएस, जुडिशरी और लॉ रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये यूपीएससी पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक्स रीड करते हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 to 12th एनसीईआरटीज कंप्लीट कवर करूँगा। शुरुआत मैं हिस्ट्री से कर रहा हूँ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, और मैं चैप्टर 1 बना चुका हूँ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो 1। अब आप आ रहे हैं चैप्टर 2 पे। तो क्या बोलता है चैप्टर 2? ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब किस पे है? ट्रेल पे हम अर्लीस्ट पीपल के, ठीक है, मतलब उनकी ही क्या कहते हैं रेखांकित जगह पर पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। कहता है तुषार स्ट्रेंज जर्नी देखते हैं। कहता है तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट. Okay, his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. अब देखो, तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की वेडिंग को अटेंड करने। वो बिल्कुल विंडो सीट पे बैठा है और अपनी आंखें और नाक टिका कर बैठा है ग्लास के ऊपर, और देख रहा है कि भैया पेड़ जा रहे हैं, घर निकल रहे हैं तेज़ी से उसके सामने से। अंकल उसके बोलते हैं कि भाई तुम्हें पता है 150 साल पहले अराउंड जो है ट्रेन्स शुरू हो गई थी यूज़ होना हिंदुस्तान में, और उसके कुछ सालों के बाद, दशकों के बाद, इनफैक्ट फ्यू डेकेड्स लेटर, आपका बसें शुरू हुई। तो तुषार के दिमाग में एक थॉट आया कि जब लोग ट्रैवल नहीं करते थे तो क्या पूरे समय वो पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे रह जाते थे? अब क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। चलते तो थे ही, लोग जाते तो थे ही, ऊपर तो हमने देखा ही है चैप्टर में। तो द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? तो बोलता है वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब हमें पता है भाई वो सभी लोग जो रहे हैं इस कॉन्टिनेंट पे, सब कॉन्टिनेंट में, एशियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये सारा का सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना। तो बोलता है वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। टुडे वी डिस्क्राइब दम एज हंटर गैदरर्स। आज हम उनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं दोस्तों? हंटर गैदरर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं कि भैया ये क्या है, हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, उस टाइम पे। The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fishes and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो भैया क्या करते थे ये? रूट्स लेते थे, नट्स लेते थे, सीड्स लेते थे, लीव्स लेते थे, ठीक है, क्या कहते हैं, टहनियाँ अलग अलग लेते थे, अंडे लेते थे, फिशेस, बर्ड्स, सब कुछ पकड़ते थे ये। The immense variety of plants in the tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. अब देखो भाई, साफ सी बात है, क्योंकि इमेंस वैरायटी थी प्लांट्स की इंडिया में, पर्टिकुलरली हमारे ट्रॉपिकल लैंड में, क्योंकि भैया हम ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ते हैं, तो ट्रॉपिकल लैंड है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पर प्लांट्स तो बहुत हैं, तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट था फूड्स के लिए ये गैदर करना, ठीक है। नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू। साफ सी बात है, मुश्किल तो रहता ही होगा। देयर वर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस, मेनी दैट आर स्ट्रॉन्गर। टू हंट एनिमल्स और कैच फिशेज एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। साफ सी बात है, अगर हंट करना है एनिमल को, मछली पकड़नी है, बर्ड्स पकड़ने हैं, तो आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा, क्विक भी रहना पड़ेगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हमसे स्ट्रॉन्गर है, हमसे ज़्यादा तेज भागते हैं, तो कैसे पकड़ोगे? टू कलेक्ट प्लांट्स प्रोड्यूस, यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर एडिबल। भाई कौन से हैं जो एडिबल हैं? एडिबल का मतलब खाने योग्य हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए आपको कौन से हैं। दैट इज कैन बी ईटन एंड मैनी कैन बी पॉइजनस। सही बात है भैया, कौन सा पार्ट पॉइजनस है, कौन सा पार्ट खाया जा सकता है, ये तो पता होना चाहिए। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स विच व्हेन द फ्रूट्स राइपन। आपको ये भी पता होना चाहिए किस सीजन में कौन सा फ्रूट पक जाएगा। अब कह रहा है लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड। डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज? भैया बिल्कुल नहीं है।
साफ सी बात है, इनके पास कई सारे स्किल्स थे, कई सारे नॉलेजेस थी। स्किल सेट में ऑब्वियसली भाई कैसे पकड़ोगे, कैसे चीज़ें बनाओगे, लकड़ी किस तरीके से काटोगे, हथियार किस तरीके से बनाओगे, ये सब पता होना चाहिए था। ठीक है, ऊपर तो हमने देखा ही नॉलेज की बात हो तो आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड तो सब में पहली बात है होनी चाहिए। फिर एडिबल नॉन एडिबल पोर्शन, कौन सी बर्ड पकड़ें कौन सी नहीं पकड़ें, कौन सा फ्रूट राइपन होने वाला नहीं हो पा रहा है, ये सब पता होना चाहिए था। ठीक है, और आज के बच्चों को और ख़ास तौर से हमारी जनरेशन्स को ये चीज़ें उतने लेवल पे नहीं पता है। कुछ चीज़ें पता है बेसिक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर्स गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 4 रीजन्स हैं जिसके कारणवश हंटर गैदरर मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। चलो चारों रीजन देखते हैं। पहला रीजन, if they had stayed at one place for a long time they would have eaten up all the available plant and animal resources। भैया सभी प्लांट और एनिमल रिसोर्स चट कर जाएंगे अगर एक ही जगह पर रुके रहेंगे। तो भाई ज़रूरत क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। therefore they would have had to go elsewhere in search of food। इस वजह से उनको दूसरी जगह भी जाना पड़ता। तो दूसरी चीज़ देखते हैं। Animals move from place to place either in search or of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves। That is why those who hunted them had to follow their movement। अब साफ सी बात है। दूसरी बात ये थी कि जो आपके एनिमल्स थे वो भी तो भाई खाने की तलाश में जाएंगे इधर उधर, तो वो दूसरी जगह पे जाया करते थे जहाँ पे भैया कैटल रहेगी, वो तो घास चट कर जाएगी, तो भैया घास दूसरी जगह पे ढूंढने जाते थे। पर्टिकुलरली डियर वगैरह, अब इनको हंट करना तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। थर्ड में बोलता है प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब जो प्लांट्स थे और ट्रीज थे वो बियर करते थे फ्रूट डिफरेंट सीजन्स में। सो पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। साफ सी बात है, प्लांट और ट्री के डिफरेंट सीजन्स होते थे, तो पीपल हैव टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स तभी तो मिलेंगे आपको जब सीजन टू सीजन मूव करेंगे। और थर्ड में बोलता है पीपल, प्लांट एंड एनिमल। फोर्थ में बोल रहा है पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal। People living on their bank would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer। Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives। Remember, they travel on foot। सही बात है। तो भैया पानी की बहुत ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो जहाँ पानी रहेगा वहीं लोग जाएंगे। तो भाई पानी की एक जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़रूरी थी। और जहाँ पर लोग पेरिनियल रिवर्स के पास नहीं रह रहे थे, जहाँ पर थ्रू आउट पानी नहीं रहता साल, वहाँ पर तो भाई ट्रैवल करना पड़ेगा जब पानी सूख जाएगा। ठीक है, सीजनल रिवर्स में तो पानी एक सीज़न आता दूसरे सीज़न नहीं आता, तो जाना पड़ेगा इधर उधर। और इससे हटकर, इन सभी बातों से हटकर लोग तब भी जाते होंगे जब अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से मिलना तो भी मूव करते होंगे। आगे चलते हैं। बोलता है हाउ डू यू कम टू स्कूल, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ यू टुक अ बस और रोड अ बाइसाइकिल। अच्छे क्वेश्चन है कि 6th क्लास स्टूडेंट्स बढ़िया से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब इन लोगों के बारे में पता कैसे चला। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड। अब भाई आर्कियोलॉजिस्टों को कुछ चीज़ें मिली है जो हंटर गैदरर जो थे बनाते थे या यूज़ करते थे। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड्स एंड बोन्स ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। अब देखो भाई साफ सी बात है, लोग क्या थे, पक्की बात है, क्या बनाते होंगे, टूल्स बनाते होंगे स्टोन्स के, वुड्स के या बोन्स के। और स्टोन टूल्स तो सर्वाइव कर गए, वुड और स्टोन तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो आपके स्टोन के टूल्स हैं वो सर्वाइव किए। यहाँ आप देखिए, ये आपके अलग अलग कैटेगरी के स्टोन्स हैं। तो बोल रहा है कैटेगरी ए के स्टोन्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्लियर स्टोन टूल्स। देखो भैया कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, अर्लियर स्टोन टूल्स। ठीक है, फिर बोलता है बी में दे वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। ये बहुत हज़ारों साल के बाद बनाए गए। उसके बाद दे वर मेड लेटर स्टिल, ये और भी, ये वाले ये और भी लेटर बनाए गए हैं, बहुत ही लेटर बनाए गए हैं। ठीक है, इनके बाद यहाँ पर आए ना, ये और लेटर बने। दे वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, ये 10,000 साल पहले ही बनाए गए हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये लेटर स्टिल, और ये 10,000 साल पहले।
और दे आर नेचुरल पेबल्स। अब ये जो है नेचुरल पेबल्स हैं, ये तो हमें दिखते हैं ना पानी की साइड पहाड़ों में मिलते हैं ऐसे, ये नेचुरल पेबल्स हैं। ये वाले तो बनाए गए हैं और ये 10,000 साल पहले बनाए गए हैं, ठीक है। बोलता है सम यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज टूल्स वे आर यूज्ड फॉर एंड try and decide which of these tasks could be performed using natural pebbles, give reasons for your answers। अभी वो काम हम नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली मैटर पे आते हैं। बोलता है some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from the tree and hides, that is animal skin, chop fruits and roots। अब भैया ये जो टूल्स थे स्टोन के, ये किस चीज़ के लिए थे? मीट काटने के लिए, बोन तोड़ने के लिए, है ना। आपको छाल उतारनी है खाल बार्क की, पेड़ की, तो उसको स्क्रैप करना है, तो भाई टूल्स यूज़ होंगे। खाल उतारनी है एनिमल की, चॉप करनी है, फ्रूट्स को काटना है, फ्रूट्स को काटना, तो यूज़ किए जाएंगे टूल्स। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड्स। अब कुछ तो भैया हैंडल से अटैच होंगे, कुछ बोन से अटैच होंगे, कुछ वुड से अटैच होंगे, टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग, कि भाई स्पीयर बना पाए, एरो बना पाए हंटिंग के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड्स विच वॉज यूज एज फायरवुड। अब कुछ जो थे टूल्स उनको यूज़ किया गया है चॉप करने के लिए, वुड मतलब लकड़ी काटने के लिए यूज़ किया गया है, विच वॉज यूज एज फायरवुड। एक बार इस पे आ जाते हैं। फिर कहता है वुड्स वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब वुड्स जो थी उनको यूज़ किया जाता था हट्स और टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं अंडरलाइन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, ठीक है। अब स्टोन टूल्स किस चीज़ के लिए? लेफ्ट में डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ग्राउंड को डिग कर रहा है यहाँ पे एडिबल रूट्स निकालने के लिए, देख रहे हो ग्राउंड को डिग कर रहा है अपने हाथ से, ये पत्थर यूज़ करके। और राइट में स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, अब स्टिच कर रहा है क्लॉथ को जो एनिमल स्किन को से बनी है, इस पत्थर को यूज़ करके स्टिच कर रहा है क्लॉथ को। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, अब देखते हैं। लुक एंड मैप 2 बिलो, ऑल दीज प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल आर साइट्स फ्रॉम विच द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। अब देखो भैया हंटर गैदरर के एविडेंस मिले हैं। हंटर गैदरर लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप, मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। अब देखो भैया हंटर गैदरर की इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन कौन सी है, इन चीज़ों को भाई साहब बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब देखो बुरजा होम यहाँ पर है आपका कश्मीर की साइड, मेहरगढ़ आपका यहाँ है पाकिस्तान के और ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है। मेहरगढ़, बुरजा होम, चिरंद, ये चिरांद आपका कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ये वाला पोर्शन तो आपका आ जाएगा नेपाल का, जो कि मेरे समझ आ रहा है ये आपका यूपी का पोर्शन होगा, गंगा के किनारे चिरांद। फिर आपका कोलदीवा, फिर आपका महागाड़ा, दियोजाली हैडिंग नॉर्थ ईस्ट में आ गया आपका। नीचे देखते हैं हलूर, यहाँ पे हलूर है, फिर आपका पियमपल्ली और आदि चन्नालूर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो हैं वो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे हंटर गैदरिंग के एविडेंसेस मिले और यही साइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महागढ़ भी है एक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न सिटीज़ कहाँ है आपकी? कोलकाता है मॉडर्न सिटी आपकी, यहाँ पर एक कोलकाता यहाँ पे लिखा है इन्होंने। फिर आपका पेलियोलिथिक साइट, ये आपका कुरनूल केव्स है। हुसंगी आपका आ जाता है, फिर भी पेलियोलिथिक साइट है। और आपकी पेलियोलिथिक साइट कौन सी है? भिम्बेटका आपकी पेलियोलिथिक साइट है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे पेलियोलिथिक लिखा है, कहीं नियोलिथिक लिखा है, कहीं मेगालिथिक लिखा है, अर्ली विलेज लिखा है, मॉडर्न सिटीज़ लिखा है, देखो ये लाइन में लगाए हैं, ठीक है। तो पेलियोलिथिक के बाद वैसे यूजुअली आता है मीजोलिथिक। पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड एज, बहुत पुराना, पुरातन काल, मतलब इतना पुरातन काल कह रहा हूँ, मतलब इतना पुराना काल कि जहाँ पे पाषाण युग को कहते हैं पेलियोलिथिक एज, ठीक है। तो पाषाण काल हुआ पेलियोलिथिक। फिर आपका आता है मीजोलिथिक। लिथिक का मतलब ये गाइज आपका क्या कहते हैं, पत्थर से रिलेटेड, ठीक है। तो लिथिक जहाँ पे वर्ड आएगा उसका मतलब पत्थर होगा, तो पुराना पत्थर पेलियोलिथिक, मोस्ट पुराना, ठीक है। नियोलिथिक, इसके बाद आता है मीजोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज, फिर आता है नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, फिर मेगालिथिक, ठीक है। मेगालिथिक में आपका थोड़ा सा मॉडर्निटी आई, फिर आपके आए अर्ली विलेजेस, फिर आपकी आ गई मॉडर्न सिटीज़।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भिमबेटका के बारे में पढ़ना चाहूँगा कि भिमबेटका एक इंपॉर्टेंट साइट है हमारी। तो क्या बोलता है भिमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है भिमबेटका। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड। हैबिटेशन साइट्स, हैबिटेशन मतलब जगह ही होगी ना, हैबिटेट ही होगा ना, हैबिटेशन साइट्स वेयर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड। दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सच एज वंस शोन हियर। ठीक है, पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। अब जो लोग जो थे वो चूज करते थे नेचुरल केव्स को क्योंकि ये प्रोवाइड करते थे शेल्टर किससे, रेन से, हीट से और विंड से। नेचुरल केव एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो याद रखेंगे नेचुरल केव्स जो थे और रॉक शेल्टर्स जो थे वो यहाँ मिलते थे आपको। तो नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन natural caves and rock shelters are found in Vindhyas and Deccan Plateau. These rock shelters are close to Narmada Valley. ये जो rock shelters होते थे ये close होते थे नर्मदा वैली के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद समझ आ गया भिमबेटका वाला पोर्शन। तो बोलता है एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स आर इजीली अवेलेबल। अब क्योंकि स्टोन टूल्स ऊपर हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट थे तो लोग कोशिश करते थे ढूंढने की ऐसी जगहें जहाँ पे अच्छे टाइप के स्टोन मिल जाए। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। अब जहाँ पर अच्छे पत्थर मिलते थे और जहाँ पर लोग पूरे के पूरे हथियार बनाते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है, औजार बनाते थे। हथियार तो वेपन को बोल देंगे, टूल्स का मतलब औजार बनाते थे, तो वो उनको क्या कहते थे, हम फैक्ट्री साइट्स कहते थे। ठीक है, हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर। अब हमको कैसे पता कि फैक्ट्रीज कहाँ है। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, टूल्स that were made and perhaps discarded because they were not perfect and chips of waste stone left behind at these sites। तो भाई बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स मिले, ठीक है, और डिस्कार्डेड छोटे छोटे स्टोन्स मिले। और डिस्कार्डेड स्टोन्स का मतलब यही है कि भैया वो वेस्ट हो गए थे, अप्रोप्रिएट नहीं थे, परफेक्ट नहीं थे, इस वजह से उनको फेंक दिया गया। चिप्स भी मिले, जो भी स्टोन के चिप्स होते हैं। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। कई बार लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय तक भी रहते थे। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब इन साइट्स को क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। कहता है इफ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच ऑफ द टर्म वुड यू चूज, हैबिटेशन फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री और एनी अदर। भैया मैं तो होम ही बोलूँगा, ठीक है, हैबिटेशन ही बोलूँगा, उसे फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री तो नहीं कह सकते। अब ये आप देख रहे हैं भिमबेटका केव्स का एक थोड़ा सा पोर्शन है। बोलता है साइट्स, साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर फाउंड। ये वो साइट्स का मतलब कौन सी, वैसी प्लेसेस जहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं आपको, रिमेन्स मिल जाते हैं, जैसे टूल्स हो, पॉट्स हो, बिल्डिंग्स हो, एक्सेट्रा। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। अब ये बनाई गई थी, दे वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो दे वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, buried under the earth और sometimes even under water। तो यहाँ तो ये आपको सरफेस में मिल जाएगी अर्थ के, या तो अर्थ के में बरीड मिलेगी, ठीक है, या कई बार पानी के अंदर भी मिल जाती है साइट्स जो होती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। ठीक है, सीखेंगे जब बताया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है, हाउ स्टोन टूल्स वर मेड, वन ऑफ द टू टेक्निक्स इज शोन इन द इलस्ट्रेशन, ट्राई एंड डिफाइन इट। अब देखो भैया, इस पत्थर से इस पत्थर पे मार के इस पत्थर को शेप दे रहा है ये, ठीक है। मेकिंग स्टोन टूल्स, अब देखो भाई स्टोन टूल्स देखते हैं कैसे बनाई जाती है। डिफरेंट टेक्निक थी। पहली टेक्निक, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्टोन ऑन स्टोन। तो पहला तरीका क्या है, स्टोन ऑन स्टोन। हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड, ऑल्सो कॉल्ड एज स्कोर, was held in one hand. Another stone which was used as hammer was held in another hand. तो ये hammer है और ये क्या है आपका core है। Which is used as a hammer is held in another hand. The second stone was used to strike off flakes from the first. अब भाई इसको मार मार के इसके flakes तोड़े जाएंगे till the required shape was obtained। सही बात है। दूसरा तरीका है pressure flaking। Pressure flaking. Here the core was placed on the firm surface। core को यूज रखा जाता था एक firm surface पे, मतलब बढ़िया hard surface पे। hammer stone was used on a piece or a piece on a piece of bone or stone that was placed on the core is removed flakes that used be shaped into tool।
अब देखो भाई, साफ सी बात है, जो हैमर स्टोन होगा उसे यूज किया जाएगा ऑन द पीस ऑफ बोन और स्टोन, मतलब बोन के ऊपर या स्टोन के ऊपर उसको पकड़ा जाएगा और उसको घिसा जाएगा। दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव द फ्लेक्स। अब भाई यहाँ तो इस पर आप मारोगे तो ये टूटेगा, या इसको साइड से पकड़ के घिस दोगे हैमर टूल से, ठीक है, हैमर स्टोन से। जब घिसना शुरू करोगे तो अपने आप उसके फ्लेक्स टूटते चले जाएंगे और इसका शेप अप्रोप्रिएट आ जाएगा। फाइंडिंग अबाउट फायर। अब फायर कैसे पता चला? फाइंड कुरनूल केव्स ऑन मैप 2 पेज 14। अब भाई मैप 2 में पेज 14 है, उसमें कुरनूल केव्स देखते हैं। भाई कुरनूल हमारा तो नीचे की साइड कहीं आता है ना, ये रहा भाई साहब कुरनूल केव्स। ये तो मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा, पर ये आप देख पा रहे होंगे कुरनूल यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं वापस से दिखा देता हूँ कुरनूल केव्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन कुरनूल केव्स यहाँ पर है, ठीक है। तो कुरनूल केव्स हमने देख लिए, कृष्णा नदी के नीचे है, ठीक है, कृष्णा नदी के थोड़ी ही नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं है, कृष्णा नदी के नीचे। और ये एक उनकी क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी जा रही होगी, उस ट्रिब्यूटरी के नीचे पड़ रहा है, कृष्णा नदी के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फाइंड कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। कुरनूल केव्स हमने देख लिया। ट्रेस ऑफ ऐश हैज बीन फाउंड हियर। अब यहाँ से ट्रेसेस ऑफ ऐश मिली है, मतलब आपको क्या कहते हैं राख मिली है। दिस सजेस्ट दैट पीपल पर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। सही बात है, आग का पता होगा तभी तो ऐश मिली है, ठीक है, राख तो तभी मिलेगी ना जब आग का पता होगा। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। सही बात है, फायर तो बहुत तरीके के लिए यूज़ की जाती है और आज भी इन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। लाइट, कुक मीट एंड स्केयर अवे एनिमल्स यूज़ की जाती है गांव देहात में आज भी। अब चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। अब भाई साहब 12,000 साल पहले, आज से ये 1-2 हज़ार साल पहले की बात नहीं है, 12,000 साल पहले देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लाइमेट जो वर्ल्ड का था उसमें मेजर चेंजेस हुए विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, कि भाई थोड़ा सा गर्मी आ गई, क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मी आ गई। द मैनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। अब भाई साफ सी बात है, ग्रासलैंड्स आ गए, घासें उग गई बड़ी बड़ी, है ना, जब बर्फ़ पिघल गई होगी तो ग्रासलैंड आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। इस वजह से क्या हुआ, ये सभी एनिमल जो घास खाते थे, जो घासों पे चढ़ते थे, वो बढ़ गए। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो इनको हंट करते थे वो इनके बारे में जानने लग गए, इनके फूड हैबिट्स क्या हैं, इनके ब्रीडिंग करने का समय क्या है, बच्चे पैदा करने का, है ना, उनकी हैबिट्स को एनालाइज करने लगे। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. अब यहाँ से हो सकता है कि इनके दिमाग में थॉट आया हो कि इनको हम क्यों ना चराना शुरू करें, रेयर करना शुरू करें, रखना शुरू करें, अपने पास हर्ड करना शुरू करें, मतलब इकट्ठा करना शुरू करें अपने पास ही। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। फिशिंग, मछली पकड़ना भी इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है, मछली पालना, मछली रखना, पकड़ना। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इसी समय में देखा गया कि जो वीट, बार्ले और राइस थी ये नेचुरली उगने लग गई थी डिफरेंट पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के। ये अराउंड 12,000 साल पहले की बात है, ठीक है। Men, women, children probably collected these grains as food and learnt where they grew and when they arrived. This may have led them to think about growing plants on their own. अब यहाँ पर आदमी, औरत और बच्चे इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे और इनको ये भी पता चलने लग गया कि भैया ये कब क्या कहते हैं पक जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ होगा, इनको समझ आ गया होगा कि इनको कब खाना है और कैसे इसको खुद से उगाना है, ये भी थॉट आने लग गए होंगे। देखो अब नेम्स एंड डेट्स देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी हैव स्टडीड। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड एज पेलियोलिथिक। तो देखो भाई आर्कियोलॉजिस्ट ने लंबे लंबे नाम दिए हैं टाइम के लिए, ठीक है, दैट वी आर स्टडिंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। तो सब में पुराना पीरियड आता है पेलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, मतलब पेलियो का मतलब ओल्ड और लिथोस का मतलब स्टोन, तो पुराना पत्थर। द नेम पॉइंट्स द 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये जो नाम है ये पहली इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बताता है। पहला है आपका स्टोन टूल्स के बारे में, ठीक है।
द पेलियोलिथिक एज पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब भैया 2 मिलियन ईयर्स अगो, भैया 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। जब मैं 2 मिलियन कहूँगा तो मैं 20 लाख कह दूंगा, तो 20 लाख साल से पहले 12,000 ईयर्स अगो तक, क्योंकि 12,000 साल के बाद तो भैया मौसम चेंज होने लग गया था। तो बोल रहा है, साफ सी बात है, पेलियोलिथिक एज शुरू होता है आपका कब से लेके कब तक भाई साहब? पेलियोलिथिक एज आपका शुरू होता है 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल से पहले आपका 12,000 साल ईयर्स तक, ठीक है। आगे चलते। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। तो भैया ये जो टोटल एरिया है ना, ये 12,000 साल का जो ये पीरियड है, बीच 12,000 साल से लेके 2 मिलियन पीरियड का, ये जो इतना लंबा पीरियड है, इसमें लोअर मिडिल और अपर पेलियोलिथिक आया। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो लॉन्ग समय है ना, ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री है, ठीक है। 20 लाख साल से पहले से लेके अब तक 12,000 साल तक। The period when we find environmental changes began about 12,000 साल ago. About 10,000 years ago, it is called as Mesolithic. ठीक है, तो 12,000 years ago and about 10,000 years ago, it is called as Mesolithic, Middle Stone. अब देखो भैया, Paleolithic जो है वो आपका 12,000 years पे आके खत्म हो गई। 12,000 years से लेके 10,000 years, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2,000 साल का अंतर है। इसे आप कह देंगे Mesolithic, Middle Stone Age. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. अब Mesolithic में microliths थे, M से meso, M से middle, M से microlith. Microlith were probably stuck on the handles of bones of woods to make tools such as saws and sickles. अब देखो साफ सी बात है, ये जो Mesolithic में था, ठीक है, तो मीजोलिथ में माइक्रोलिथ्स जो थे, मीजोलिथिक एज में जो माइक्रोलिथ बनाए इन्होंने, दे वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स। तो बोन के, हड्डियों के हैंडलों पे इन्हें स्टक कर देते थे, या वुड के हैंडल पे इन्हें स्टक कर देते थे टू मेक टूल्स, ताकि टूल बना पाए, जैसे कि सॉ हो या सिकल हो। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कॉन्टिन्यू टू बी इन यूज। ओल्डर वेराइटी भी यूज होती थी और माइक्रोलिथ्स भी आ गए थे। माइक्रोलिथ्स के बाद आपका आता है 10,000 साल पे खत्म हो गया ना ये पूरा पीरियड। अब 10,000 साल के बाद क्या आता है आपका? नियोलिथिक। तो बोलता है द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as Neolithic. You will be learning about Neolithic in chapter 3. अब Neolithic के बारे में हम चैप्टर 3 में जानेंगे, ठीक है। अब बोलता है what do you think about Neolithic? Neolithic में जो stones थे वो और एडवांस आ गए होंगे। तो we have also mentioned the name of some places. You will find the names of the many more places in the later chapters. Very often we use present date names of the places where people live in the past because we do not know what they called them. साफ सी बात है, मॉडर्न नाम आज के जो दे रखे हैं हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं उन पुरानी जगहों के लिए, क्योंकि पुरानी जगहों के नाम लोग क्या बोला करते थे ये हमको नहीं पता है। अब आ जाते हैं पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। ये पेंटिंग है रॉक शेल्टर से, ठीक है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। अब डिस्क्राइब कर रहे हैं हम पेंटिंग को, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, ठीक है। डिस्क्राइब द पेंटिंग। भाई मेरे को लग रहा है कोई आदमी एक डियर के पीछे भाग रहा है, ठीक है, एंटीलोप के पीछे भाग रहा है एक आदमी, और ये पेंटिंग बड़ी ही प्रिसाइज सी है, बहुत कारीगर तरीके से क्या कहते हैं बनाई गई है। और ये हो सकता है कोई आदमी होगा, 2 पैर हैं उसके और कुछ सर पे है बांध रखा पीछे, और वो भाग रहा है उसके पीछे डियर के पीछे। ये तो पक्का डियर ही है जो मुझे समझ आ रहा है। तो रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, मेनी ऑफ द केव्स इन विच these early people lived have painting on the walls. अच्छा, some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn and great accuracy and skill. अब भाई वाइल्ड एनिमल्स को बड़ी ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल के साथ ड्रॉ किया गया है, और हमें पेंटिंग्स मिलती है मध्य प्रदेश, वही भीमबेटका में हमें मिलती है पेंटिंग्स, और साउदर्न उत्तर प्रदेश में भी कुछ केव्स हैं जहाँ पे मिलती है हमें पेंटिंग्स। Who did what? कहता है we have seen that earliest people hunted gathered plant producers, made stone tools and पेंटेड ऑन वॉल के वॉल्स। सही बात है, जो अर्लीस्ट पुराने लोग थे वो क्या करते थे भैया? प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे, ठीक है, स्टोन टूल्स बनाते थे, ये भी हमें पता है। मेड स्टोन टूल्स एंड गैदर्ड पेंटेड ऑन केव वॉल्स, ये भी तीनों बातें हमें पता है।
Is there any other way finding out whether women hunted or men made stone tools? Whether women painted or men gathered fruits and nuts? At present, we do not really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women have done many of these things together. It is also possible that some tasks were done only by women and other only by men. एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब भैया कौन खाना बनाता था, कौन टूल्स बनाता था, कौन हंट करने जाता था, कौन क्या करता था, ये तो आप नहीं बता सकते. लेकिन ये ज़रूर बताया जा सकता है कि भैया सामंजस्य ज़रूर बैठा होगा दोनों के बीच में, दोनों मिलकर भी करते होंगे. या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं आपका सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो, कि भाई आदमी बाहर जाके हंट करेगा, औरतें जो रहेंगी वो घर में रहेंगी, मे बी पेंट करेंगी या ड्राइंग करेंगी, जो भी करेंगी अकॉर्डिंगली होता होगा. ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया. वाह, ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया. तो ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड. तो पेलियोलिथिक काल में, पेलियोलिथिक पीरियड में आपकी ऑस्ट्रिच हुआ करती थी. अब भैया पेलियोलिथिक पीरियड मैंने आपको बता दिया 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक चला है पेलियोलिथिक. 20 लाख साल से लेके 12,000, उस टाइम पे आपकी ऑस्ट्रिच हुआ करती थी. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र. पटने में मिले भैया ऑस्ट्रिच एग्स. ठीक है. Design were engraved on some pieces while beads were also made out of them. भाई कुछ के तो beads भी बनाए गए हैं. beads जो होते हैं वो क्या कहते हैं आपके चकोर से मोती की तरह beads होते हैं. ठीक है. तो ऑस्ट्रिच एग्स को यूज करके beads बनाए गए हैं. ठीक है. और कुछ के ऊपर engraving भी की गई है, कुछ डिजाइन डाला गया है ऑस्ट्रिच के एग के पीसेस में. कह रहा व्हाट डू यू थिंक द बीड्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर, गले में पहनने के लिए और क्या ज्वेलरी की तरह यूज की जाती होगी. अब कहता है क्लोजर लुक एट हंगसी. अब जो आपका हंगसी एरिया है उसकी तरफ क्लोजर लुक. फाइंड हंगसी ऑन मैप 2. अब हंगसी रीजन देखेंगे मैप 2 में, पेज नंबर 14 पे मैं फिर आ जाता हूँ, फिर वापस 18 पे आ जाएंगे. एक बार देख लेते हैं हंगसी रीजन. ये है भैया हंगसी रीजन. हमने कुरनूल देखा था, कृष्णा नदी के नीचे है. कुरनूल से थोड़ी ही दूरी पे आपका हंगसी है ना, और उससे थोड़ा नीचे हुल्लूर है. पर ये हंगसी रीजन के बारे में कह रहा है कृष्णा नदी से इसकी ट्रिब्यूटरी से लग कर है, नीचे वाली ट्रिब्यूटरी से लग कर है कृष्णा नदी की, बिल्कुल हंगसी. और उस ट्रिब्यूटरी के नीचे कुरनूल केव्स आ रहा है. पर ये वाले पे तो हंगसी के बारे में बात हो रही है. अब चलिए हंगसी के बारे में पता करते हैं क्या बोल रहा है. कहता है फाइंड हंगसी ऑन मैप 2. अ नंबर ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर. पेलियोलिथिक साइट्स यहाँ पे भी मिली है. एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वर फाउंड. कुछ साइट्स पे तो बहुत सारे टूल्स मिले हैं जो हर तरीके की एक्टिविटीज के लिए काम किए जा सकते हैं, मतलब हर तरीके का टूल मिल गया. दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. अब साफ सी बात है वहाँ पे लोग रह भी रहे होंगे और फैक्ट्री साइट भी होगी कि टूल्स ही बनाते हैं और रहते भी हैं. इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड. अब कुछ स्मॉलर साइट्स हैं वहाँ पर एविडेंस है कि टूल बनाए जाते होंगे. सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज्ड टू स्प्रिंग्स. अब कुछ जो साइट्स थी वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थी स्प्रिंग्स के, झरनों के बहुत पास थी. सम टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वॉज लोकली अवेलेबल. कुछ जो टूल्स थे वो लाइमस्टोन के भी बने हुए थे जो कि लोकली अवेलेबल रहे होंगे. एल्सवेयर देखते हैं. कहता है फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. भैया अपनी एटलस खोलिए और उसमें फ्रांस लोकेट कर दीजिए तुरंत. द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम द केव इन फ्रांस. अब जो पेंटिंग है नीचे वो केव है फ्रांस में. ओ भैया ये तो 2 बैल से लग रहे हैं मुझे, है ना. 2 बैल से, ऑक्स से हैं, बहुत बड़े बड़े ऑक्स टाइप बैल हैं, है ना. कह रहा था कलर्स. अब देखो क्या बोल रहा है. द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम द केव इन फ्रांस. दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago. ठीक है. तो 4 स्कूल के बच्चों ने इस साइट को डिस्कवर किया था मोर देन 100 years ago. द पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 to 10,000 years ago. अब ये कई सौ साल पहले बच्चों ने 100 years ago ये बच्चों ने ढूंढा था, 4 स्कूल के बच्चों ने. और यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो 20,000 से 10,000 साल पुरानी है. 20,000 to 10,000 years ago ओल्ड पेंटिंग है. Many of these were of the animals such as wild horses, oroches, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear, painted in bright colors. अब bright colors में painted है फ्रांस में. These colors were made from minerals like orge, iron ore and charcoal. तो ये आपके
इन सभी चीज़ों से मिलाकर, ठीक है, क्या कहते हैं, कलर किए गए हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, हो सकता है सेरेमोनियल ओकेजन पे भी की गई हो, और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। हो सकता है हंटर्स इसे बनाते हों प्रे सर्च करने से पहले। पर देखो ये कलर्ड हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाई गई हैं, ब्राइट हैं, और अलग अलग जानवरों की तस्वीरें बनाई गई हैं। यार एक चीज़ तो कॉमन है हमारे क्या कहते हैं केवों में रहने वाले आदिवासी और फ्रांस के केवों में रहने वाले आदिवासी की पेंटिंग वेंटिंग तो करते थे। पेंट करने का बड़ा शौक था, चीज़ें बनाने का, चित्रकारी करने का बड़ा शौक था कि देखो भाई अगले ने बिल्कुल कितने प्रिसाइजली ये बना दिया है, तो उनको आइडिया तो था कि क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, तो मतलब बनाया करते होंगे उस टाइम पे भी। देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इमेजिन वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका क्या कहते हैं आप खुद से करेंगे, और अपने अगले पार्ट में हम लोग जल्दी से करेंगे हमारा चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरर्स टू ग्रोइंग फूड। तो गाइस तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, keep reading, keep listening, and thanks a lot for listening to me. But please like and subscribe the channel so that it can grow and it can be shared amongst as many as people as possible. और इसे सुनते रहिए, और जो भी यूपीएससी या पीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, या 6th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, जो आगे भी पढ़ना चाहते हैं और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो इन वीडियोस को सुनकर जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट and thank you so much for listening.